मेरे प्यारे बच्चे, तुम जब सुबह उठते ही मेरी तस्वीर के पास आकर मुझे श्रद्धा पूर्वक नमन करते हो तो उसी समय मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा होता हूँ। जब तुम मुझे श्रद्धा पूर्वक नैवेद्य अर्पण करते हो उसी समय मैं ग्रहण कर तुम्हें भी अपने हाथों से खिलाया करता हूँ। मेरे बच्चे, तुम महसूस करके देखो, तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से एहसास होगा। जब तुम घर से अपने कार्य के लिए निकलते हो और मुझसे प्रार्थना करते हो, बाबा दिन भर मेरे साथ रहना। फिर जैसे ही घर से निकलते हो मैं तुम्हारे आगे आगे तुम्हारा रक्षा कवच बनकर चलता हूँ। तुमने जरूर यह महसूस किया होगा कि मैं किसी ना किसी रूप में तुम्हें मिलता हूँ। मेरे स्वरूप का या मेरे नाम का तुम हर पल दर्शन पाते हो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं हर पल तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। अपने अंतर मन को जागृत कर मुझे महसूस करो। जब तुम शाम को घर आकर सबसे पहले मेरे पास आते हो, मुझे शुक्रिया कहते हो, तो मैं तुम्हें कहता हूँ, शुक्रिया किस बात की मेरे बच्चे? तुम तो मेरे हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। पिता और संतान में शुक्रिया नहीं, अपनापन होता है मेरे बच्चे। मैं जीवन के हर क्षण को अपने भक्तों के साथ ही और उनके हितार्थ ही गुजारता हूँ। मैंने प्रकृति की सारी शक्तियाँ अपने बच्चों की रक्षा और भलाई में लगा दी है। मैं तुम बच्चों से सिर्फ भाव मांगता हूँ मेरे बच्चे, और मुझे किसी भी चीज की चाहत नहीं। तुम मुझे एक सच्चा नमस्कार ही करो और वह पूरे भाव के साथ करो, पूरे समर्पण के साथ करो। बस मेरे लिए इतना ही काफी है। मेरे लिए किसी भी आडंबर की कतई आवश्यकता नहीं मेरे बच्चे। तुम्हारा साईं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भाव का भूखा है। मेरी शरणा खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए। बच्चों, साईं के दर से ना तो कोई खाली हाथ आज तक गया है, ना ही आने वाले भविष्य में कभी भी खाली हाथ जाएगा। हाँ, यह जरूर है, कर्मों के प्रारब्धवश मुझे कभी कभी किसी भक्तों को उनके इच्छा अनुसार देने में विलंब होता है। इसमें मेरी मजबूरी होती है। देर ही सही, मेरे बच्चों को मैं उनकी खुशी अवश्य देता हूँ। मेरे बच्चे, तुम श्रद्धा को निष्ठा पूर्वक पकड़ कर रखो, अंतर मन को जागृत करो। मेरे बच्चे, श्रद्धा और सबूरी से काम लो, कभी भी विचलित ना होना। तुम्हारा साईं है और हमेशा ही रहेगा। तुम्हें कभी कभी ऐसा भी लगता है, अरे बाबा मेरी नहीं सुन रहे, बाबा मुझे नहीं देख रहे। क्या बाबा मुझे देख रहे हैं? क्या बाबा मेरी बातें सुन रहे हैं? हाँ हाँ मेरे बच्चे, हाँ, मैं देख भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ। और मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूँ, धैर्य रखो मेरे बच्चे, प्रतीक्षा करो। तुम्हारा साईं तुम्हें तुम्हारे सबूरी का फल जरूर देगा।
तुम्हारे सारे बिगड़े काम बनेंगे मेरे बच्चे। तुम्हारा साईं सिर्फ तुम्हारा है, तुम्हारा साईं सिर्फ अपने भक्तों के लिए है। मैं अपने भक्तों के लिए ही अवतार लेकर इस धरा पर उनके कल्याणार्थ आया हूँ, और मैं हमेशा हमेशा ही अपने भक्तों के हितार्थ रहूँगा। अपना ख्याल रखो, खुश रहो, आनंदित रहो, मेरा आशीर्वाद है।